सो क्लास, आज आप इस पार्ट में ये देखेंगे कि जो अभी तक आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या होता है। अब आपको देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पर देखना है। इसमें आप देख सकते हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसाइक। पिस्टिल जो है वो यूनिट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जैसे स्टमेन यूनिट था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। वहाँ पर आपने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर आप देख रहे हो मेगा स्पोरेंजियम देखते हो। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है। यहाँ तक बात सीधी सी बात है। अगर गाइनोसियम में पिस्टिल, बात समझिएगा, गाइनोसियम में पिस्टिल का नंबर सिंगल है तो उसे हम मोनोकार्पलरी बोलेंगे। अगर मोर देन वन है तो क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। अगर पिस्टिल जो है आपस में ज्वाइंट है, मतलब फ्यूज्ड है, तो उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस। और अगर वो अलग अलग है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलेंगे। यहाँ तक बात कन्फर्म है। अब देखेंगे पिस्टिल में पार्ट कितना होता है। तो पिस्टिल में जो नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे वो होते हैं 3। पिस्टिल में नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 3 होते हैं। इसमें 3 में आप देख सकते हो एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल और एक क्या हुआ, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा उसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आता है। वैसे समझिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं बहुत ईजिली। ये ऐसे, ये क्या है आपका, इसे आप मान लीजिए स्टाइल। ये क्या है, स्टाइल है। ये क्या है आपका, ये है ओवरी, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को क्या मानते हैं, स्टिग्मा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ओके। अब जरा देखिए आगे, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, स्टिग्मा जो रीजन है, स्टिग्मा पर क्या आता है, बाहर से आते हैं पॉलन ग्रेन्स और इस पर रुकते हैं, ठीक है। ये आपका कंफर्म हो गया। और जो ये इलांगेटेड पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है, स्टाइल है। और ये जो आप बल्ज पार्ट देख रहे हो, नीचे बेसल पार्ट देख रहे हो, ये क्या है, ओब्यूल हो गया आपका, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, क्या ये वाला पहले फिगर देखो, यहाँ पर ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, ये स्टाइल रीजन दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, ओवरी और थैलमस आप देख रहे हो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या है बगल में, आप जरा देखो, अ डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, ये पिस्टिल को शो कर रहा है। बी क्या है, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन को शो कर रहा है, जो पैपावर में होता है। मल्टी कार्पलरी का मतलब क्या है कि जब किसी गाइनोसियम में पिस्टिल या कार्पेल का नंबर मोर देन 1 हो गया तो उसे मल्टी कार्पलरी बोलते हैं, और वो आपस में जुड़े हैं, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिन कार्पस। और एग्जाम्पल कहाँ मिल रहा है, पैपावर में मिल रहा है। सी वाला जरा देखो, यहाँ पर मल्टी कार्पेल मतलब कार्पेल या पिस्टिल का नंबर तो मोर देन 1 है, बट ये अलग अलग है। देखिए यहाँ पे सब ज्वाइंटेड थे, यहाँ पे देखिए अलग अलग, ये अलग, ये अलग, अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, माइकेलिया में मिलता है, राइट। अब आप देख रहे हो ये ओव्यूल है। ओव्यूल का मतलब क्या है कि ये मेगा स्पोरेंजियम है। क्या है, ये सिंगल मेगा स्पोरेंजियम है, जहाँ पर आप चाइल्डल पोल देख रहे हैं, हिलम, फिनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोल, आउटर इंटूगमेंट, इनर इंटूगमेंट, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसाइक देख रहे हैं। इसका आगे हम फंक्शन देखेंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देखो, वही जो मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल आपने देखा था वहाँ पर आपको चलना है, ठीक है। क्या चलना है, थोड़ा हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। जरा देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हो आउटर और इनर इंटूगमेंट, आउटर और इनर इंटूगमेंट जो होता है वो ओव्यूल के प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करेगा, ओव्यूल के प्रोटेक्शन का काम करेगा। जो चैलेजल रीजन है, ये क्या है, ये बेसल पार्ट होता है, मतलब बेसल रीजन होता है। और ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल पोल है, ये अपर रीजन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए जरा आपको यहाँ पर समझाते हैं, समझ में आपके बहुत ईजी आ जाएगा, ठीक है। क्या, सबसे पहले देखते हैं कि ओव्यूल की नंबर एक कहाँ पर होती है, वीट में होता है, पैडी में होता है, मैंगो में होता है। ओव्यूल क्या, एक बात ध्यान देना है, ओव्यूल आगे चल करके सीड का फॉर्मेशन करेगा। और मैनी कहाँ पे होता है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। आप ध्यान से देखें तो वीट, पैडी और मैंगो में क्या होगा, एक सीड मिलता है, जबकि पपाया में क्या होगा, हजारों सीड मिलेंगे। वाटरमेलन में क्या होगा, सैकड़ों सीड मिलेंगे। इसका मतलब क्या, वहाँ पे ओव्यूल का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जरा ओव्यूल में देखो, बोला जा रहा है, एक वर्ड है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक। और हिलम क्या होता है, हिलम एक ऐसा रीजन होता है जो वो फ्यूनिकल के साथ में ओव्यूल से मिलता है, ठीक है। इंट्रूगमेंट क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। तो मुझे लगता है चीज़ें आपको कन्फर्म हो रही हैं, समझ में आ रहा होगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एम्ब्रियोसैक का। किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है।
एम्ब्रियो सैक अपन कहाँ पे देखते हैं? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। आपको जरा ध्यान देना है, मेल गैमेटोफाइट क्या था? वो था पॉलन ग्रेन। क्या था? पॉलन ग्रेन था। तो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या बन रही? एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब क्या है कि पॉलन ग्रेन वहाँ पर मेन स्ट्रक्चर था और यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक बन गया। तो बच्चों बात समझ में आ रही होगी? ओके, देखिए सबसे पहले समझना है कि एम्ब्रियो सैक होता क्या है। देखिए एम्ब्रियो सैक जो होता है उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और ये होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। जरा समझते हैं क्या है ये। जरा फिगर देखो, फिगर ये आपके पास है, ये किसका? एम्ब्रियो सैक का फिगर है। यहाँ पे 7 सेल कैसे हो गई? एक से लिए, ध्यान से देखना है, एक से लिए 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मिलाकर के कितना? 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस का नंबर 8 कैसे हो गया भाई? 1 2 3 यहाँ पे 3 3 6, बट यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, इसलिए कितना हो गया? 8। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और यहाँ पर 7 सेल्ड, सेल का नंबर तो 7 है लेकिन न्यूक्लियस का नंबर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए ऊपर वाले में एंटीपोडल्स हैं, तीनों सेल को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 है जिसमें एक माइक्रोपाइलर एंड 2 होता है, सॉरी 2 सिनर्जिड्स होता है और एक क्या होगा आपका? एक हो गया, हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपका क्लियर।